हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे ओडिशा सिविल सर्विसेज का सेट नंबर 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। और अगर आप ओडिशा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट तुरंत विजिट करें studyIQ.com। वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, और हमारा जो पेड कोर्स आता है बेस्ट सेलिंग कोर्स जो ओडिशा में है पिछले 2 साल से, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे जुडिशरी के लिए भी अब कोर्स लॉन्च हो गया है। इसके अलावा ओडिशा SSC, TET और GK का अलग से कोर्स आता है। कोई भी कोर्स खरीदना है, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। ओडिशा की एक फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, महिला वन अधिकारी। इन्हें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है। इनका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं कटाक में। इन्हें जेंडर लीडरशिप और इंपैक्ट कैटेगरी में, क्योंकि एक मैमल होता है जिसको बोलते हैं पेंगोलिन। पेंगोलिन की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है। इन्होंने पेंगोलिन की जो स्मगलिंग है उसको रोका है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इन्हें यूनाइटेड नेशन एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है। और इनका नाम है सास्मिता लैंका। सास्मिता लैंका। कौन सा बैंक है जो ओडिशा को लोन दे रहा है ऑलमोस्ट $50 मिलियन, यानी 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, रिवॉर्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए? रिवॉर्ड स्कीम क्या है? रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। यानी जो कृषि में यूज होने वाले पानी के जो स्रोत हैं, हमें उनका विकास करना है, सिंचाई करनी है, तो ये योजना चल रही है। राइट। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है और अभी ओडिशा में भी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ओडिशा में ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? 5 जगह पे स्टार्ट हुआ है ओडिशा में। एक तो है कोरापुट, एक है नयागढ़, उसके बाद ढेंकनाल, देवगढ़ और संबलपुर। तो ये फंड कर रहा है इसे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के डेविड मेल्पस। मशहूर ओडिया म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोहपात्रा की डेथ हो गई अभी अभी। ये ओडिशा में कहां से थे? शांतनु मोहपात्रा ये मयूरभंज से थे। मयूरभंज जो है ओडिशा में, यहां पे एलिफेंट रिजर्व भी है जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व बोलते हैं। इसको मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व से कंफ्यूज मत करना। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, लेकिन मयूरभंज वाला जो है वो ओडिशा में है। तो इनका जन्म हुआ था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बरीपाड़ा में और 1936 में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट म्यूजिक इन्होंने दिए और इनकी डेथ हो गई अभी अभी, और ही वॉज 84 ईयर्स ओल्ड। पूरे इंडिया में 2 विलेजेस हैं ओडिशा के जिन्हें सुनामी रेडी डिक्लेयर किया यूनेस्को ने। ये कौन से हैं? तो ये हैं वेंकट रायपुर और नोलियाशाही। वेंकट रायपुर और नोलियाशाही, तो आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। ये 2 विलेजेस ऐसे हैं ओडिशा के, इन्हें यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर करा, यानी अगर सुनामी आ भी जाए तो ये उसके लिए रेडी हैं। और ओडिशा इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जहां पे सुनामी रेडी विलेज हैं। राइट। और ये विलेज कहां पे हैं? तो वेंकट रायपुर है गंजम डिस्ट्रिक्ट में और नोलियाशाही है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओडिशा ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू करा है? फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कोई बिल्डिंग है, उसके लिए आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, आपने सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं, तो इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग्स के लिए ऑनलाइन मिल सकते हैं। इसका नाम है अग्निशमा सेवा पोर्टल। अग्निशमा सेवा पोर्टल। गंगाधर मेहर लिफ्ट कनाल सिस्टम, ये अभी अभी स्टार्ट किया गया है। ये एक सिंचाई परियोजना है। पानी, सिंचाई मतलब खेतों में पानी देना, उसको इरिगेशन बोलते हैं। तो गंगाधर मेहर लिफ्ट कनाल सिस्टम ये ओडिशा में कहां पे स्टार्ट किया गया है? ये ओडिशा में बारगढ़ में स्टार्ट किया गया है। तो आंसर है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसे बारगढ़ के कई जगह जैसे सोहेला, बरपल्ली, बीजेपुर, इनमें इरिगेशन जो है वो पानी खेतों में किसानों के पहुंचेगा। तो ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, गंगाधर मेहर लिफ्ट कनाल सिस्टम प्रोजेक्ट। यूरोपियन यूनियन ने ओडिशा के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें निर्माणश्री प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? इसमें 1 मिलियन यूरो का खर्चा होगा। यह प्रोजेक्ट ओडिशा और महाराष्ट्र 2 जगह पे स्टार्ट हुआ है इंडिया में। निर्माणश्री, इसमें जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उन्हें कंस्ट्रक्शन का कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा। जैसे ईंटें बनाना, ईंटें लगाना, सीमेंट लगाना, इसको बोलते हैं निर्माणश्री प्रोजेक्ट। इनका टारगेट है 3000 वुमेन को एम्पावर करना।
तो ये महाराष्ट्र और ओडिशा में चल रहा है। टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट में, 2 महाराष्ट्र के और 2 ओडिशा के। जो महाराष्ट्र के 2 हैं उनका नाम है बीड और ओस्मानाबाद, और जो 2 ओडिशा के हैं वो हैं धेनकानाल और जजपुर। तो आंसर है धेनकानाल और जजपुर। निर्माणश्री प्रोजेक्ट। ओडिशा ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, स्वच्छता कर्मी जिन्हें बोलते हैं? तो इस स्कीम का नाम है गरिमा स्कीम। ये स्कीम क्या है? इसमें बेसिकली जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनकी जो भी सैनिटेशन सर्विसेज वो हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाएंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिए जाएंगे। एक फंड बनाया गया है 50 करोड़ रुपए का, और ये 114 अर्बन लोकल बॉडीज ओडिशा में उनमें इंप्लीमेंट की जाएगी। तो सैनिटेशन वर्कर जो हैं उनका डेटाबेस भी बनेगा, और स्वच्छ शहर ओडिशा पोर्टल पर उनका डेटाबेस भी बनेगा, और उनको कई तरह के ग्रांट दिए जाएंगे। जैसे मान लो अगर कोई सैनिटेशन वर्कर कोई 2 व्हीलर खरीदता है, बाइक वगैरह, तो 90% ग्रांट मिलेगा, मतलब 90% खर्चा सरकार देगी। अगर मान लो वो घर खरीदता है तो भी 90% ग्रांट मिलेगा सरकार की तरफ से। इसके अलावा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलेंगे, सेफ्टी डिवाइसेस मिलेंगे। तो ये है गरिमा योजना। कौन सा आईआईटी है जिसने एमओयू साइन करा है ओडिशा यूनिवर्सिटी के साथ? ये म्यूचुअल कॉपरेशन करेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन में। तो ये आईआईटी है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की जो उत्तराखंड में है, इन्होंने ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के साथ अभी एक रिसर्च में एमओयू साइन करा है। कृषि भवन बिल्डिंग ओडिशा के कौन से शहर का कृषि भवन बिल्डिंग है जिसे पीपल्स चॉइस विनर अवार्ड मिला, एजेड अवार्ड 2020 इन द सोशल गुड कैटेगरी? ये कृषि भवन बिल्डिंग कहां का है? इसे आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है। तो ये है भुवनेश्वर का, राजधानी भुवनेश्वर का कृषि भवन बिल्डिंग। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, इसमें ओडिशा का रैंक क्या है? अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स लेटेस्ट आया है, आप इसमें देख सकते हैं मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है और ओडिशा का रैंक है 2nd। अनीमिया होता क्या है? जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे अनीमिया बोलते हैं, और अनीमिया खास तौर पे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन के कारण और महिलाओं में होता है मेंस्ट्रुएशन के कारण। तो अनीमिया मुक्त भारत में 2nd बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे इंडिया में ओडिशा ने दिया, और मध्य प्रदेश नंबर 1 था। ओडिशा एक फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, अभी एक सेंटर बना रहा है जहां पे जो गाय होती है, मवेशी बोलते हैं कैटल, उसका जो बच्चा है काफ, उसका सेक्स पहले ही पता चल जाए कि वो मेल होगा कि फीमेल। तो सीमेन क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, काउज के लिए। तो इस तरह की एक लेबोरेटरी बन रही है। तो ये लेबोरेटरी कहाँ बन रही है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये है कि हमें हमारे जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं काउज के, बुल वगैरह के, उन पे ध्यान देना है। तो काउज और बुल जो हैं उनको रिप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और जो मेल कैटल होता है उसको बहुत ज़्यादा फार्मर डेयरी में यूज़ नहीं करते, ऑब्वियसली डेयरी में सिर्फ फीमेल यूज़ होती है। तो मेल कैटल को हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, खेत जोतने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हेल्प मिलेगी इससे, अगर पहले ही पता चल जाए कि जो पैदा होगा काफ वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो जो एक लेबोरेटरी बन रही है और सीमेन लेबोरेटरी भी बन रही है, दोनों कटाक में बन रही है। तो आंसर है कटाक। यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फैसिलिटी भी दी जाएगी, कृत्रिम गर्भाधारण यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें एक चीज और याद रखिए, ओडिशा में एक सीमेन स्टेशन तो कटक में बनेगा, सीमेन स्टेशन, और दूसरा सीमेन स्टेशन कहां बनेगा? 2nd, ये बनेगा चिपीलीमा में, और चिपीलीमा कहां है? संबलपुर में। तो 2 बनेंगे सीमेन स्टेशन, फर्स्ट सीमेन स्टेशन बनेगा कटाक में और 2nd बनेगा संबलपुर में। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ये एक इकोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, ICRIER, इसका डायरेक्टर और CEO कौन बना है? तो इनका जन्म ओडिशा में हुआ था और इन्होंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया एज एन इकोनॉमिस्ट। इनका नाम है दीपक मिश्रा। सिलू नायक, जिनको नायक सर भी बोलते हैं, इनका मेंशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया मन की बात एपिसोड में। ये ओडिशा में कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? ये इंडियन यूथ को ट्रेन करते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये 28 ईयर्स ओल्ड हैं सिर्फ। सिलू नायक जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो आंसर है जगत सिंहपुर, नायक सर। ओडिशा की कौन सी स्कीम है जिसने
अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जीता एट द 18th CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड। ये स्कीम है सुजल योजना। ये पूरी सिटी में इंप्लीमेंट की गई थी और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए है, वाटर कंजर्वेशन के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए है ये। तो ये पूरी की स्कीम है। और 5T इनिशिएटिव जो है उड़ीसा गवर्नमेंट का, 5T, उसके तहत ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, जिसको सुजल बोलते हैं, पूरा नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, इसको मिला है CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड। भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा के बाद ओडिशा का जो तीसरा एयरपोर्ट है, सिविल एयरपोर्ट, वो कहां पे बन रहा है? तो ये बन रहा है जयपुर में, जयपुर। और ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है, पहले एयर स्ट्रिप था यहाँ पे, लेकिन इसको उड़ान 4 के तहत, उड़े देश का आम नागरिक, जो कि एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उसके तहत स्टार्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट रखा गया था। और भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट है वो है बीजू पटनायक एयरपोर्ट, उसका नाम बीजू पटनायक के नाम पे रखा गया है, जिन्हें शेरे उत्कल बोलते थे। वैसे आपको बता दूं, भुवनेश्वर में जो बीजू पटनायक एयरपोर्ट है, तो बीजू पटनायक के जीवन पर एक किताब भी लिखी गई है अभी अभी, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट। द एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट। तो ये जो बुक है ये बीजू पटनायक के लाइफ पे अभी अभी लिखी गई है। इसको लॉन्च किया था उनके बेटे और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, इंद्रावती मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया है? इंद्रावती, ये किया है जयपटना ब्लॉक में, जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसर है कालाहांडी। ये नई इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसमें इरिगेशन कनाल बन रही है 33.26 किलोमीटर की, और 90 गांव उनको इरिगेट किया जाएगा कालाहांडी में। इस योजना का नाम है इंद्रावती मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अभी अभी लोअर इंद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट ये इनॉग्रेट किया गया, इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये कहां पे किया गया? लोअर इंद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है नुआपाड़ा का। तो आंसर है नुआपाड़ा। नुआपाड़ा में एक गांव है भेला विलेज, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की सरकार एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है। ये कहां पे बनेगा? ये धामरा में बनेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये है भद्रक, भद्रक डिस्ट्रिक्ट। धामरा पोर्ट है, रिवर भी है धामरा, और भद्रक में एक जगह है कनी नाली, वहां से लेके धामरा रिवर से एक रोपेक्स फेरी सेवा स्टार्ट हुई है, जो केंद्रपाड़ा के तालाचुआ तक जाएगी। तो मेगा टेक्सटाइल बनेगा भद्रक में। ओडिशा की सरकार ने एक मेगा एल्यूमिनियम पार्क बनाने का निर्णय लिया है। यह कहां पे बनेगा? मेगा एल्यूमिनियम पार्क ये बनेगा अंगुल में, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में बनेगा मेगा एल्यूमिनियम पार्क। तो ये था हमारा ओडिशा सिविल सर्विस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 5। मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 6 में। अगर आप हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं ओडिशा PSC का, तो तुरंत विजिट करें studiiq.com और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। हमारे कोर्सेज जुडिशरी, SSC, TET, SI इन सब एग्जाम्स के लिए भी आते हैं। सो मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।